बहुत ऐसा लगेगा कि इच्छा नहीं हो रही कुछ करने की, स्ट्रेस में, इसलिए उसका परफॉर्मेंस कम होता चला जाएगा। स्ट्रेस में अगर स्टूडेंट है तो वो पढ़ाई भी कर रहा है, तो उसके बाद में जब टेस्ट होगा तो वो क्रॉनिक स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ, क्रॉनिक, तो क्या होगा, उसका परफॉर्मेंस पुअर रहेगा, वो रिकॉल नहीं कर पाएगा, ही कैन नॉट रिकॉल, ही कैन नॉट बेसिकली रिटेन दी सब्जेक्ट, टॉपिक को रिटेन नहीं करेगा। रिटेन भी कितना पुअर रिटेंशन होगा, पढ़ा 2 घंटे पढ़ लिए और रिटेंशन हुआ 10% रिटेंशन हुआ सिर्फ। तो क्यों हो रहा है ऐसा? बिकॉज यू आर इन दी अनरिसोर्सफुल स्टेट ऑफ द माइंड, रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड और अनरिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड। तो इसकी अवेयरनेस हो जाए कि मैं रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड में हूं या अनरिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड में हूं। अनरिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड में आप यू कैन नॉट रिकॉल, आपकी जो भी स्किल है, जो भी आपकी मेमोरीज हैं, वो आप यूज नहीं कर पाओगे उसका। एग्जाम में अगर आप फियर में गए, आपका प्रेजेंटेशन है, कुछ आपको प्रेजेंट करना है, अभी यहाँ पे आपको प्रेजेंट करने के लिए बोला जाए और आप फियर में आ गए, आप स्ट्रेस रिस्पॉन्स में आ गए, तो यू कैन नॉट परफॉर्म इन द बेटर वे। आप 100% अपना दे नहीं सकते हो। 100% देने के लिए you have to be in the resourceful state of the mind, confidence, happiness, right, peace, उसके साथ में जब आप प्रेजेंट करोगे तो फिर वो प्रेजेंटेशन आपका इफेक्टिव होगा, एक्सप्रेशन आपका ज़्यादा सही होगा। तो कैसे स्विच करें, अब जो मैं बता रहा हूँ वो आपके लिए आज लास्ट लेक्चर है। तो कैसे स्विच करें? अनरिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड मतलब यू आर इन दी एंगर, यू आर इन दी फियर, यू आर इन दी एंग्जाइटी, यू आर इन दी हेट्रेड, हेट्रेड में हो आप मतलब किसी से घृणा कर रहे हो, जेलेसी है आपके अंदर। जेलेसी बहुत कॉमन है अभी, कंपैरिजन की वजह से जेलेसी हो रही है, मेरे को ही टॉप करना है, मेरे को ये करना है, मैं ये परफॉर्म करूंगी या करूंगा। तो क्या होगा, जेलेसी वाला जो पार्ट आता है, यू आर इन दी अनरिसोर्सफुल स्टेट ऑफ द माइंड। अब अनरिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड की पहले तो अवेयरनेस हो जाए कि मैं तो ये क्या कर रही हूं, अनरिसोर्सफुल स्टेट ऑफ द माइंड में मेरा ही नुकसान हो रहा है, मेरी स्किल्स, मेरे पोटेंशियल्स, मेरी लर्निंग कम होती चली जा रही है, रिकॉल करने की कैपेसिटी कम होती चली जा रही है। तो मुझे स्विच करना है। क्यों करना है? क्योंकि मुझे परफॉर्म करना है बेटर वे में, अच्छे वे में। तो स्विच कैसे करें? तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है, जब जो कि आपको स्विच करती है स्ट्रेस रिस्पॉन्स से रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स में। यू स्विच फ्रॉम द स्ट्रेस रिस्पॉन्स। स्ट्रेस रिस्पॉन्स में आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड हैं, आपका गट का जो सर्कुलेशन है वो कम हो चुका है, आपका हार्ट जो है वो हार्ट बीट ज़्यादा है, आपका रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा है, आपका जो लॉजिकल माइंड है वो काम ही नहीं कर पा रहा है ठीक से। यू आर नॉट इन द स्टेट ऑफ द माइंड विच टेक्स प्रॉपर डिसीजन, दी पॉजिटिव डिसीजंस आप ले ही नहीं सकते हो उस वक्त। कोई व्यक्ति गुस्सा कर रहा है, उसको बोल दिया जाए कि अभी डिसाइड करो, अभी डिसाइड करो, हो सकता है रॉन्ग डिसीजन ले ले। तो आपको यू हैव टू स्विच फ्रॉम दी अनरिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड टू रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड। तो आपकी अवेयरनेस तो हो, पहले आप जागरूक तो रहो कि मैं कौन सी स्टेट में हूँ, कौन सी अवस्था में हूँ, और वहाँ से फिर आप स्विच करके फिर आपको पता चलेगा कि अब मैं ठीक हूँ। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एक साइंटिफिक, नो टॉकिंग, इधर देख लो। तो अनरिसोर्सफुल स्टेट से रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड में आप जैसे स्विच करना है, तो बहुत सिंपल टेक्निक्स बताता हूँ आपको। यू हैव टू डू ए स्पेशल ब्रीदिंग टेक्निक, दैट टेक्निक इज कॉल्ड दी एब्डोमिनल ब्रीदिंग। एब्डोमिनल ब्रीदिंग जो होती है और ये नॉर्मल जो आप ब्रीदिंग ले रहे हैं, इसमें डिफरेंस है। जब आप अभी जो श्वास ले रहे हैं, अभी जो आप ब्रीदिंग कर रहे हैं, दैट ब्रीदिंग इज कॉल्ड दी अनकॉन्शियस ब्रीदिंग। इट इज अनकॉन्शियस ब्रीदिंग, यू आर नॉट अवेयर अबाउट योर ब्रीदिंग। आपको पता ही नहीं कब श्वास अंदर जा रही है, कब बाहर निकल रही है, राइट। और इसकी जो मसल्स हैं, ये जो अनकॉन्शियस ब्रीदिंग में जो मसल्स यूज हो रही हैं, वो एक अलग ग्रुप ऑफ मसल है, दैट इज ए डिफरेंट ग्रुप ऑफ मसल। लेकिन जब आप डायफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग में जाते हैं, अपने डायफ्राम को यूज करते हैं, यू यूज योर डायफ्राम
इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, तो आपका डायफ्राम जो है वो नीचे जाता है। व्हेन यू इनहेल, जब आप इनहेल करते हैं तो आपका डायफ्राम नीचे जाता है और आपका जो उससे जुड़ी हुई एक नर्व है वेगस नर्व का एक्टिवेशन होता है, और वेगस नर्व जो है वो आपकी बॉडी को रिलैक्सेशन मोड में ले जाती है, रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स में ले जाती है। तो आपको कुछ नहीं करना होता है, जस्ट आप उसकी, जब आप कहीं पे भी आपको ऐसा लगता है कि मैं अभी इस वक्त अनरिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड में हूँ, या स्ट्रेस में हो, या एंजाइटी में हो, तो चेंज द पैटर्न ऑफ योर ब्रीदिंग फ्रॉम द अनकॉन्शियस ब्रीदिंग टू द एब्डोमिनल ब्रीदिंग और कॉन्शियस ब्रीदिंग और बेली ब्रीदिंग। तो उसमें क्या करना होता है कि जस्ट आपको एक हाथ अपनी चेस्ट पे रखना होता है, एक हाथ आपको एब्डोमेन पे रखना होता है, एंड जब आप ब्रीद इन करते हो, इनहेल करते हो, तो यू एक्सपांड योर बेली लाइक ए बैलून, तो आपका पेट जो है वो बाहर निकलता है। व्हेन यू डू द इनहेलेशन, तो कॉन्शियसली आप करते हो, और जैसे ही आप करना शुरू करते हो, आपका एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार किया आपने, और डीप ब्रीदिंग करते हो, साथ में लंबी गहरी श्वास अंदर भर